मित्रों, यह वीडियो महाभारत के कुछ उन रहस्यों पर आधारित है जिनके बारे में ना तो कोई जानता है और ना ही किसी ने इन रहस्यों पर विचार ही किया। तो मित्रों, यह वीडियो मर्म से भरा हुआ है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले इस प्रसंग पर चर्चा करते हैं कि अधूरा ज्ञान क्यों खतरनाक होता है। तो इसे महाभारत के इस प्रसंग से समझना चाहिए। मित्रों, महाभारत युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन लगातार कौरव सेना का संहार कर रहे थे। कौरव पक्ष अर्जुन के पराक्रम को देखकर भयभीत हो गए थे। इसी दौरान शकुनी व द्रोणाचार्य ने कूटनीति से पांडवों को हराने की रूपरेखा तैयार की। महाभारत युद्ध से पूर्व युद्ध के लिए कई प्रकार के नियम तैयार किए गए थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार थे। पहला नियम कि पांडवों की तरफ से ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर और कौरवों के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन दोनों में से किसी एक की युद्ध के दौरान मृत्यु होने पर उसके पक्ष की हार मानी जाएगी। दूसरा नियम था कि युधिष्ठिर या दुर्योधन में से किसी भी एक को यदि बंदी बना लिया गया तब उसके पक्ष की हार मानी जाएगी। तीसरा नियम था कि दोनों पक्षों में से अगर किसी एक पक्ष की सेना मार दी गई या उस पक्ष की सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गई तो उस पक्ष की हार मानी जाएगी। तो मित्रों, ऐसे ही कई प्रकार के युद्ध नियम बनाए गए थे। द्रोणाचार्य दोनों पक्षों में से किसी का भी खून खराबा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि युद्ध में मौतें कम से कम हों और ये युद्ध शीघ्र ही खत्म हो जाए। वो योजना बनाते हैं कि वह एक जबरदस्त चक्रव्यूह की रचना करेंगे और युधिष्ठिर को उसमें फंसाकर उसे बंदी बना लेंगे, जिससे युद्ध समाप्त हो जाएगा और कौरव जीत जाएंगे। परंतु इस योजना में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी और वो यह थी कि अर्जुन को हर प्रकार का चक्रव्यूह भेदना भी आता था और उसमें घुसकर शत्रुओं को मारने के बाद उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी आता था। द्रोणाचार्य योजना बनाते हैं कि वह युद्ध भूमि से किसी भी तरह अर्जुन को बाकी पांडवों से अलग थलग करके रखेंगे ताकि चक्रव्यूह के आक्रमण के दौरान अर्जुन मौके पर ना हो। युद्ध के अगले दिन कौरव सेना अपनी योजना पर कार्य शुरू कर देती है। सबसे पहले राजा सुशर्मा अर्जुन के पास जाकर अर्जुन को युद्ध के लिए खुलेआम ललकारते हैं। एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म था कि वह उसके युद्ध के आवाहन को स्वीकार करें। सुशर्मा अपने रथ को लेकर युद्ध भूमि के बाहरी कोने की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे अर्जुन भी युद्ध भूमि के बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं, क्योंकि वही अर्जुन के सारथी बनकर रथ चला रहे होते हैं। अर्जुन के युद्ध भूमि से हट जाने पर द्रोणाचार्य कौरव सेना को चक्रव्यूह बनाने का आदेश देते हैं। इस बार द्रोणाचार्य ने एक बेहद जटिल व शक्तिशाली चक्रव्यूह का निर्माण किया था। पांडव सेना उस चक्रव्यूह की संरचना को देखकर परेशान हो जाती है। वो चक्रव्यूह तेजी से पांडव सेना की ओर बढ़ रहा था। युधिष्ठिर समझ गए कि द्रोणाचार्य का यह चक्रव्यूह आज पांडव सेना का संहार कर देगा। वो इससे बचने का उपाय सोचने लगे। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि बेटा अभिमन्यु, इस प्रकार के जटिल चक्रव्यूह को भेदने का उपाय हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। इसे सिर्फ तुम, अर्जुन, श्री कृष्ण या धृष्टद्युम्न नहीं तोड़ सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता। अतः तुम अस्त्र लेकर शीघ्र ही द्रोणाचार्य के इस चक्रव्यूह को तोड़ डालो। अभिमन्यु ने कहा कि मैं अपने पक्ष की विजय के लिए अभी इसमें प्रवेश कर जाता हूँ, किंतु मेरे पिताश्री ने मुझे अभी तक सिर्फ व्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश करना ही सिखाया है, परंतु व्यूह से बाहर आना नहीं सिखाया। युधिष्ठिर ने कहा कि अभिमन्यु, तुम इस व्यूह को भेदकर अंदर जाने का रास्ता बना। फिर जिस मार्ग से तुम अंदर घुसोगे, तुम्हारे पीछे पीछे हम लोग भी अंदर चलेंगे और सब ओर से तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीम भी बोले कि हाँ अभिमन्यु, मैं, धृष्टद्युम्न, सात्विक तथा अन्य कई वीर योद्धा भी तुम्हारे साथ व्यूह के अंदर जाएंगे और कौरव योद्धाओं को मारकर व्यूह का विध्वंस कर देंगे। अभिमन्यु ने कहा कि ठीक है, अब मैं द्रोणाचार्य के व्यूह में प्रवेश करता हूँ। आज मैं वह पराक्रम दिखाऊंगा जिससे सभी योद्धा चौंक जाएंगे। आज मेरे हाथों से कई शत्रुओं का वध होगा। अभिमन्यु शीघ्र ही चक्रव्यूह भेदकर अंदर चला जाता है, पर पीछे चल रहे योद्धाओं को जयद्रथ रोक लेता है और उनसे युद्ध करने लगता है। जयद्रथ को भगवान शंकर से एक वरदान प्राप्त हो गया था कि युद्ध में सिर्फ एक दिन के लिए उसे अर्जुन को छोड़कर कोई भी पांडव नहीं हरा पाएगा। जयद्रथ ने आज अपने उसी वरदान का प्रयोग किया था। अब पांडव सेना में से कोई भी यदि जयद्रथ को रोकने या लड़ने का प्रयास करता था तो जयद्रथ वरदान में मिले अस्त्रों से सभी को रोक देता था। इसलिए अभिमन्यु के अलावा पांडव सेना का कोई भी योद्धा व्यूह के अंदर अभिमन्यु के पीछे नहीं जा सका। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घुसते ही चक्रव्यूह का द्वार फिर से बंद हो जाता है, क्योंकि उसे बाहर निकलना नहीं आता था। इसलिए उसने वीरता से लड़ते हुए
शहीद होने का फैसला कर लिया। इतिहास जानता है कि किस प्रकार द्रोणाचार्य, शकुनी, कर्ण, दुर्योधन व दुशासन ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर उसका वध किया था। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना तो अपने अधूरे ज्ञान पर और ना ही किसी अन्य के अधूरे ज्ञान पर। मित्रों, महाभारत का एक और प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। श्री कृष्ण ने गुप्त संदेश दिया था। महाभारत ज्ञान और गुप्त सूचनाओं का बहुत गहरा सागर है। आप जितना इसमें डूबते जाते हैं उतना ही ज्यादा ज्ञान अर्जित करते जाते हैं। इसके इतिहास में दर्ज श्री कृष्ण का जीवन अनेकों गुप्त संदेशों से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम जिस संदेश की बात कर रहे हैं उससे संबंधित चित्र तो हम सबने बहुत देखे हैं, किंतु उसके अर्थ को शायद हम में से बहुत से लोग कभी समझ ही नहीं पाए। कर्ण को आजीवन सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। एक सारथी का पुत्र होने के कारण समाज में कर्ण को सदैव नीची दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए कर्ण के मन में सदैव यही इच्छा रहती थी कि वो कभी सारथी नहीं बनेगा बल्कि एक योद्धा बनेगा। महाभारत काल में सारथियों का समाज में बहुत निम्न स्थान होता था, किंतु हम यदि भगवान श्री कृष्ण को देखें तो उन्होंने महाभारत के युद्ध में स्वयं अर्जुन का रथ चलाया था। उन्होंने बहुत सहजता से अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया था। श्री कृष्ण के सारथी बनने से कौरव व पांडव दोनों ही पक्ष अचंभित थे। भगवान के स्वयं सारथी बनने से मानव समाज को दो बहुत बड़े संदेश मिले। एक तो यह कि समाज में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी कार्य करो उसे पूरे सम्मान, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ करो। और दूसरा संदेश यह कि सारथी भी युद्ध का महानायक बन सकता है। सारथी अपनी कुशलता से अपने सवारी की न सिर्फ जीवन रक्षा कर सकता है बल्कि उसकी सेना को युद्ध भी जिता सकता है। श्री कृष्ण ने हमें यह गुप्त संदेश समझाया कि समाज में हर प्रकार के कार्य का अपना अलग महत्व होता है और समाज का हर एक प्राणी पूरे सम्मान का हकदार होता है। मित्रों, महाभारत में एक और गंभीर रहस्य प्राप्त होता है कि भीष्म पितामह जब अपनी मृत्यु के लिए तैयार ही थे तो अर्जुन ने उनके शरीर के हर अंग पर इतने सारे तीर क्यों मारे। मित्रों, क्या आप लोगों को यह बात कुछ अजीब सी नहीं लगती? अर्जुन ने महाभारत युद्ध में योद्धाओं को रोकने के लिए भले ही कई बाण चलाए हों, किंतु अंत में उनका वध करने के लिए हमेशा मात्र एक ही बाण का प्रहार किया था। परंतु भीष्म पितामह के विषय में यहाँ कुछ अनोखा हुआ था। भीष्म पितामह का वध करने के लिए अर्जुन ने उन पर इतने बाण मारे थे कि मस्तक छोड़कर पूरा शरीर बाणों से छिद गया था। महाभारत में यह बात साफ शब्दों में दर्ज है कि भीष्म के शरीर में इतने सारे बाण धसे हुए थे कि 2 उंगली के बराबर भी बाणों के बीच जगह नहीं बची थी। पर आखिर इसका कारण क्या था? महाभारत में इसका उत्तर तो नहीं है, किंतु हम अगर इस घटनाक्रम की फिलॉसफी में जाएं तो हमें यहाँ यह बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमें इस घटना के पीछे के हालातों को समझना होगा। भीष्म पितामह एक अजेय योद्धा थे। न तो उन्हें युद्ध में शस्त्रों के बल पर हराया जा सकता था और न ही उनका वध किया जा सकता था, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कौरव सेना की जीत भीष्म पितामह पर ही टिकी हुई थी। हालांकि भीष्म अपने वचन के कारण कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे, किंतु मन से वह यही चाहते थे कि पांडव जीत जाएं और युधिष्ठिर राजा बन जाएं। भीष्म ने सालों पहले से यह सोचा हुआ था कि हस्तिनापुर को योग्य राजा मिलते ही वह अपने प्राण त्याग देंगे, किंतु हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र को दिए वचन के अनुसार उन्हें कौरवों के पक्ष से लड़ना पड़ रहा था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा और अपने वचनों के कारण फंस गए थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि सही क्या है और गलत क्या है। भीष्म जी अब मन से थक चुके थे और मरना चाहते थे, किंतु युद्ध त्याग कर मरने से उनके क्षत्रिय धर्म का अपमान होता। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस दुविधा को समझ लिया और उन्हीं से उनके वध करने की युक्ति पूछवा लिया। भीष्म ने युधिष्ठिर को स्वयं ही बता दिया था कि शिखंडी के सामने आते ही वह अपने शस्त्र त्याग देंगे और सिर्फ तभी उनका वध किया जा सकता है। परंतु एक पेच अभी भी फंस रहा था और वह था भीष्म के प्राणों का देह त्याग करने का समय। असल में भीष्म शस्त्रों के साथ साथ धर्म, परंपराओं और शास्त्रों के भी महाज्ञानी थे। जिस समय यह युद्ध चल रहा था उस समय सूर्य दक्षिणायन में था और साल का यह समय नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। साल के इस समय विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों का करना निषेध माना गया है। यह समय व्रतों का और उपवास का समय है। भीष्म इस समय अपनी देह का त्याग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पहले से ही निश्चित किया हुआ था कि जब उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है तो वह तभी अपनी देह का त्याग करेंगे जब सूर्य उत्तरायण होता है। साल का यह समय सदियों से शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण भी महाज्ञानी थे। वह जानते थे कि भीष्म दक्षिणायन में मरना नहीं चाहेंगे, किंतु अब समस्या यह थी
कि सूर्य के उत्तरायण होने में अभी कुछ दिनों का समय शेष था। इतने दिनों तक भीष्म जी को युद्ध भूमि में नहीं रोका जा सकता था। भीष्म पितामह यदि एक दिन भी युद्ध भूमि में टिक जाते तो पांडवों की हार निश्चित थी। इसलिए भीष्म जी को तुरंत युद्ध भूमि से हटाना जरूरी था। मित्रों, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। अर्जुन यदि भीष्म पितामह को 1 या 2 बाण मारते तो भी भीष्म तभी मरते जब उनकी इच्छा होती, और 1 या 2 बाण उनके शरीर में धसे होने के बावजूद भी भीष्म जी आसानी से चल सकते थे और युद्ध जारी रख सकते थे। दुर्योधन भी भीष्म जी से यही कहता कि जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक आप युद्ध करते रहिए, क्योंकि आपकी मृत्यु तभी होगी जब आप चाहेंगे। शायद यह भगवान श्री कृष्ण का ही उपाय था कि भीष्म पितामह के शरीर के हर हिस्से में बाण मारकर उनका हिलना तक असंभव कर दिया जाए और उन्हें चलने फिरने में भी असमर्थ कर दिया जाए, ताकि उत्तरायण तक जीवित रहते हुए भी वो युद्ध करने में असमर्थ हो जाएं। और फिर कौरव पक्ष भी यह शिकायत नहीं कर पाएगा कि भीष्म जी ने जीवित रहते हुए भी युद्ध नहीं किया। भीष्म जी भी कुछ ऐसा ही उपाय चाहते थे कि किसी तरह उत्तरायण तक उन्हें युद्ध करने में असमर्थ कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने पांडवों को शिखंडी का राज बताया और उसके सामने आते ही उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और मौका पाकर अर्जुन ने सैकड़ों तीरों को भीष्म जी के शरीर के आर पार कर दिया। इस बात का एक पुख्ता प्रमाण हमें महाभारत में एक जगह मिलता है, जब सैकड़ों तीर शरीर में घुसने के बाद भीष्म पितामह अपनी युद्ध न कर पाने की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कौरवों और दुशासन से कहते हैं कि देखो, अर्जुन आज क्रोध में भरकर मुझे हजारों बाणों से बींध चुका है। इसके बाण मेरे कवच को भेद कर मेरे पूरे शरीर में घुस गए हैं और मुझे मुसल के समान चोट दे रहे हैं। ये बाण वज्र के समान मेरे मर्म स्थलों को भेद चुके हैं और अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। भीष्म पितामह जब गिरे तब उनका शरीर बाणों पर ही टिका हुआ रह गया और उनका शरीर पृथ्वी को स्पर्श नहीं हुआ, और इसी अवस्था में उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया और उसके आने पर ही अपने प्राण त्यागे। तो मित्रों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।